हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए अपने दिनों की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करें। सरों को झुकाएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। कैसे महान प्रभु हैं आप। आपको पुकारने का अनुग्रह हम जैसे सामान्य लोगों को दिया। जब हम आपको यहां से पुकारते हैं, आप वहां से सुनते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते कुछ दिनों से जब हम प्रार्थना के विषय सुन रहे हैं, क्या आप अपने प्रार्थना जीवनों में बढ़ रहे हैं? पादरी साहब, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। कैसे प्रार्थना करना है मैं नहीं जानता। मैं प्रार्थना कर ही नहीं पा रहा। प्रार्थना करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। प्रार्थना करने से मुझे डर लगने लगता है। विभिन्न प्रकार की बातें लोग कहते हैं। हां, दुष्ट आत्माएं आपको प्रार्थना करने नहीं देंगी। मन में पाप रखकर अगर आप प्रार्थना करें तो आप प्रभु में आनंदित नहीं होने पाएंगे। बुखार आए लोगों में भोजन के लिए जैसे एपेटाइट नहीं होता, वैसे ही अगर आपका जीवन ठीक नहीं होगा, प्रार्थना नहीं आएगी। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही प्रार्थना को हमेशा करते रहते हैं। रटी रटाई प्रार्थना दोहराते रहते हैं। उससे आगे प्रार्थना की गहराई में हम जा नहीं पाते। क्या आपके जीवन में ऐसी रुकावटें हैं, या फिर कह रहे हैं कि नहीं, हम अच्छे से प्रार्थना करते हैं? अच्छे प्रार्थना का मतलब क्या है? जो आपको चाहिए उन तमाम को मांग लेना ही क्या प्रार्थना है? या फिर स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद कहना प्रार्थना है? या फिर कुछ और शब्दों को रिपीट करना प्रार्थना है? यह सब प्रार्थना के एक भाग है, लेकिन यही प्रार्थना नहीं है। कुछ लोग 2, 3, 4, 5 मिनट प्रार्थना करके कहते हैं हमारी प्रार्थना हो गई। देखिए, प्रार्थना जो है कभी खत्म नहीं होती। शायद हमारे होठों से निकलने वाली आवाज बंद हो जाए, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आहें भर के प्रार्थना करते हैं वो खत्म नहीं होती। देखिएगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वीं आयत से, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करते हैं। वचन क्या बताता है? किस प्रकार से प्रार्थना करना है हमें यह नहीं आता। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सही तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी विनती प्रभु सन्मुख पहुंचे, क्या ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? हम जिन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, क्या उससे हमारे जीवनों में कुछ बदलाव आया है? क्या आपकी प्रार्थना से आप बलवान हो रहे हैं? विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है? परख कर देखें। सब लोग कहते हैं हां, हम प्रार्थना करते हैं। बचपन से ही प्रार्थना करना हमारी आदत है। यह कोई आदत नहीं। प्रार्थना को हमारे जीवन का एक भाग होना है, हमारे जीवन का तरीका होना है। आज प्रार्थना के सामर्थ्य का अनुभव नहीं करने पा रहे, क्योंकि सही तरह से प्रार्थना करना उन्हें नहीं आता। जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, पिता, हे पवित्र पिता, स्वर्गीय पिता, महान पिता, इस प्रकार से हम शुरुआत करते हैं। फिर थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में, शुरुआत से पहले ही यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन कहने वाले, ये जो प्रार्थना की गहराई में जाने का अनुभव है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जाने वाली जो प्रार्थना है, उसके अनुभव में वे पहुंच ही नहीं पाते। तो वैसी जो प्रार्थना है वो हिसाब में आती ही नहीं। जी हां, जब हमारा विवाह हुआ ही था और जब परमेश्वर ने हमसे कहा कि एक गांव में सेवकाई शुरू करें, वहां छोटी सी झोपड़ी में हमने सेवा शुरू की।
मेरा भी घर था, मेरी पत्नी का भी अच्छा एक घर था, लेकिन हम हमारे मां बाप के घर में नहीं गए जहां प्रभु ने कहा वहां गए। उस गांव में वे क्रिश्चियंस को घर नहीं दिया करते थे, तो हमें एक छोटी सी झोपड़ी मिली, वहीं सेवा शुरू की। वहां केवल हम दोनों थे और पूरी तरह सेवा में हम लिप्त थे। एक दिन किचन में से बहुत धुआं उठ रहा था। मैं दौड़कर गया देखने की क्या हो रहा है। मेरी पत्नी को चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था, लकड़ियों में आग कैसे लगानी है नहीं जानती थी। उन्होंने जो गीली लकड़ी थी, जो सूखी लकड़ी थी, सबको साथ में डाल दिया। वो जलने के बजाय उनमें से धुआं उठने लगा। और जब मैं अंदर गया, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूं, इसमें आग नहीं लग रही, मुझे आग जलाना नहीं आ रहा। लेकिन मुझे चूल्हा जलाना आता था, क्योंकि मैं जब नीलगिरीज की पहाड़ियों पर सेवा करता था, वहां पर चूल्हे पर ही खाना बनाया करता था। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसे रखोगे तो कैसे आग लगेगी। पहले हमें सूखी लकड़ी रखनी है, उसमें भी छोटे छोटे तिनके पहले रखने हैं, उसके बाद फिर थोड़ा घासलेट डालकर जब हम उसमें आग लगाएंगे वो जलेगा, उसके बाद दूसरी लकड़ियों को डालना है। कहते हुए मैंने उन्हें सिखाया। इसी प्रकार अगर हम भी हमारी तमाम जरूरतों को एक ही बार में ले जाकर परमेश्वर के सामने रख दें, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करके दीजिए, वो करके दीजिए, फिर हम कहते हैं प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? केवल धुआं उठेगा, आग नहीं लगेगी। केवल आवाज उठेगी, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रार्थना से पहले तैयार होना है। प्रार्थना को प्रार्थना द्वारा ही सीखा जा सकता है। प्रार्थना की तैयारी प्रार्थना द्वारा ही हो सकती है। जब आप पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी, कृपालु, इस प्रकार के शब्दों से जब आप प्रार्थना की शुरुआत करते हैं और फिर जब आप उनके अनुग्रह के लिए उनकी स्तुति करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करते हैं। आत्मा का प्रकाश आप में प्रज्वलित होता है, आत्मा की आग हम में लगती है और तब हम आहें भर भर कर पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु की इच्छा को समझते हुए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की इच्छा पैदा होती है और हम अपने आप के जाने बिना ही पवित्र आत्मा के जरिए आहें भर भर कर ऐसे विनती करने लगते हैं जो कि बयान से बाहर है। प्रार्थना करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर आप 5-10 मिनट में ही प्रार्थना खत्म कर लेते हैं तो यह ऐसा है मानो आप मिलकर जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं, जो तिनके हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। आग लगने से पहले ही आपने आमीन कह दिया, मतलब वो आत्मा जो है वो आप में कार्य नहीं कर पाएगी। आपने अपने शब्दों से प्रभु से कुछ कह दिया और आमीन कहकर चले गए, इसीलिए कोई फल नजर नहीं आता। प्रार्थना मतलब अपनी विश लिस्ट को परमेश्वर के सामने रखना मात्र नहीं है। पिता, अगर आपकी इच्छा रही तो इस कटोरे को मुझसे दूर करें, लेकिन मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी हो। गेत्सेमने के बाग में ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु करते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यह मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा आप मुझे बताएं, मैं उसे करूंगा। जब आत्मा में होकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपको बताएंगे। उतना ही नहीं, आपको वे तैयार करेंगे। कई चीजें हमें पसंद नहीं आएंगी, कई चीजों को हम मना करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे, बोध कराएंगे कि यह आपके लिए कितना अच्छा है, यह परमेश्वर की इच्छा क्यों है। प्रार्थना के दौरान ही आत्मा आपको समझाएंगे। दरअसल अधिकतर लोगों की प्रार्थना जो है इस पड़ाव पर पहुंचती ही नहीं है। अपने ही शब्दों में वे प्रार्थना करके खत्म कर लेते हैं। प्रार्थना के दौरान हमें परमेश्वर की आत्मा को और हमारी आत्मा को मिलने देना है। तब हमारे होठों से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शब्द निकलेंगे, तब वे बयान से बाहर होंगे। वो जो आह है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम,
यू कैन नॉट एक्सप्लेन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड विद योर वर्ड्स। आप आहें भर भर कर प्रार्थना करेंगे, ऐसी प्रार्थना जो कि बयान से बाहर है। इसे ही कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा में बातें करना। उस दौरान जिन बातों को परमेश्वर आप पर जाहिर करते हैं, आप स्वयं को ही वो समझ नहीं आता। आपके जरिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को बताते हैं, अपने निर्णयों को वे आपको बताते हैं। उसी दौरान वे आपको समझाते हैं, आपको क्या मांगना है बताते हैं। जी हां, अधिकतर समय हमारी जो प्रार्थना होती है वो स्वार्थपूर्ण होती है। हमारी जो विश लिस्ट होती है उसे ही हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, पर क्या प्रभु ये आपकी इच्छा है, यह नहीं पूछते। आज से आप आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रार्थना करें। जब तक पवित्र आत्मा आप में होकर आहें भर भर के प्रार्थना ना करें, तब तक प्रभु के सानिध्य में आप इंतजार करें। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसे उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। फरवरी 15 तारीख थी जिस दिन मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। उस रात मैं एक चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और शुरुआत की जो प्रार्थना थी वो मैंने अपने ही शब्दों से प्रार्थना करना शुरू किया। उसमें कोई गहराई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। और फिर मुझे बस इतना ही याद है, रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे। मुझे याद है मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना करते 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 कितना समय गुजरा मुझे नहीं पता। सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे मैंने आंख खोली, तब मुझे समझ आया कि मैंने इतनी देर प्रार्थना की है। उस दौरान पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरी अपनी इच्छाएं चली गई, प्रभु की इच्छाएं मुझ में आ गईं। मैं केवल प्रभु की इच्छा को करना चाहता था। यही है आहें भर भर कर प्रार्थना करना, जो कि समझ से परे है। उस दिन से आज तक प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उनके लिए खड़ा रहने पाऊं। प्रार्थना हमारे अंदर पश्चाताप को पैदा करे, अपराध बोध हमें हो, मन में बदलाव आना चाहिए। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, परिपूर्ण होते हैं, पवित्र किए जाते हैं, आपके हृदय के अंदर जो भार है वो कम हो जाता है। आपके विचार बदलने लगते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को आप समझने पाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आप तैयार होते हैं। यही है प्रार्थना। पिता, मेरी नहीं आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। उस रात को जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने में बैठकर यह प्रार्थना करते हैं, उस दौरान क्रूस के दुख को उठाने के लिए वे तैयार किए जाते हैं। जरा सोच के देखिए, कौन ऐसे भयंकर दर्द को सहन करने पाएगा? अगर वहां हम होते, शायद वहां एक कोड़े में ही भाग जाते। सहन नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु इतने दर्द को पाने के बाद भी ना वे पिता को कोसते हैं, ना ही जिन्होंने उन्हें दुख दिया था उन्हीं पर क्रोध करते हैं। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करें। उस रात गेत्सेमने बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पूरे संसार का पाप जब उन पर आया, हे पिता, इस कटोरे को अगर आप चाहें तो मुझसे दूर करें। जब सारी मनुष्य जाति के पाप, उनके अपराध, उनके दुष्कर्म, उनके दुख दर्द, परमेश्वर का क्रोध, सब कुछ को अपने ऊपर लेना आसान नहीं था, कठिन था। लेकिन पूरी रात प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं और उसी दौरान उस दुख को सहने के लिए वे तैयार किए जाते हैं। यही होती है वास्तविक प्रार्थना। एक पूरी रात की प्रार्थना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी तरह समझने पाएंगे और उनकी इच्छाओं में आप पूरी तरह जीने पाएंगे। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपसे यह कह सकता हूं, कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे केवल यही याद रहता है, मैंने प्रार्थना में कब आंखें बंद करी, कितनी देर मैंने प्रार्थना की, मैंने क्या प्रार्थना की, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। घंटों घंटों पूरी रात वहां पर प्रार्थना में गुजर जाती है। पवित्र आत्मा मुझ में होकर आहें भर भर के विनती करते हैं, जो कि बयान से बाहर होती हैं।
इसीलिए मैं कईयों के लिए प्रार्थना भी करने पाता हूं। आप भी प्रार्थना में समय गुजारें। जब तक प्रार्थना के आत्मा की आग आप में ना लगे तब तक प्रार्थना करते रहें। आपके होंठों से निकलने वाले जो शब्द हैं, जब तक वे पवित्र आत्मा की आह में ना बदल जाएं, तब तक आप ना रुकें। आप अवश्य अपने जीवनों में प्रभु के महान कार्यों को देखेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचनों द्वारा एक बार फिर से आपने हमें प्रार्थना के महत्व को सिखाया। आपका धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। हम केवल हमारे होंठों के शब्दों से प्रार्थना करने वाले ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा आप हमसे होकर, हम में होकर ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करें जो कि बयान से बाहर हो, जो आपकी इच्छाओं को समझकर आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें तैयार करती हो, वैसी प्रार्थना हमें सिखाएं। इस वचन को सुनने वाले प्रार्थना वीर, प्रार्थना योद्धा हो जाएं, ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के